नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। आज हम आपके साथ पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्यंजन संधि क्या होती है। जब किसी शब्द के अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे अन्य शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन हो तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। इसी प्रकार या तो प्रथम वर्ण व्यंजन हो या अंतिम वर्ण स्वर हो तो उसको भी क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो भी परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसमें आपको ये बता दें कि व्यंजन क्या होते हैं। तो व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो ये क्या है, स्वर और व्यंजन इसके अंदर दोनों समाहित है। अगर हम इसके नीचे हल रेखा लगा दें तो ये होगा शुद्ध रूप, ये होगा व्यंजन का शुद्ध रूप, इसे व्यंजन का शुद्ध रूप बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यंजन संधि के क्या नियम है। व्यंजन संधि के कई नियम हैं, जिसमें से आपको पहला नियम मैं बताने वाला हूं कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तित होना। ये कैसे होता है, जैसे आपको पढ़ाया था जब व्यंजन क च ट त और प वर्ग। तो ये जो वर्ग थे आपके, इन सभी में क्या होता है, इन सबको जब थर्ड या फोर्थ ग्रुप से मिलाया जाता है या इनसे कोई अंतस्थ व्यंजन मिलता है या र ल व या कोई स्वर मिलता है तो ये उसके ही थर्ड ग्रुप में बदल जाते हैं। जैसे का गा में बदल जाता है, चा जा में बदल जाता है, टा डा में, ता दा में और पा वा में। इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे कि आपका पहला एग्जाम्पल है बाघ प्लस देवी। ये सब इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इसी में से आपका कोई एग्जाम्पल देने के बाद पूछते हैं कि यह कौन सी संधि है। तो यह आप नोट करते हुए चलेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है बाघ प्लस देवी। तो ये आपको बताया था का किस चीज में बदल जाता है, गा में। और ये सब हल रेखा इनके नीचे लगी हुई है, यानी कि ये पूर्ण नहीं है, ये शुद्ध रूप है व्यंजन का। तो इससे परिवर्तन जो होगा वह क्या उत्पन्न होगा, ये का की जगह गा आएगा और देवी, बाघ देवी। और बाघ देवी हम किसको बोलते हैं, ये सरस्वती, सरस्वती का पर्यायवाची है। बाघ माने होता है बोलना और बोलने की देवी, ये क्या होती है, सरस्वती। इसी के साथ आप देखेंगे, इसी के जैसा एक एग्जाम्पल है बाघ प्लस ईश। तो ये क्या हो जाएगा, आपका का किस चीज में बदलेगा, गा में बदलेगा। और इसी के गा में बदलने से ये बन जाएगा बाघ, ई इससे मिलेगा तो इस पर क्या होगा, बड़ी ई की मात्रा लगेगी और ये हो जाएगा बागीश। और बागीश किसका पर्यायवाची है, ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे, ये बृहस्पति, ये बृहस्पति का पर्यायवाची है। इसी तरह आप दूसरे एग्जाम्पल देखेंगे, सत प्लस आनंद, सत प्लस आनंद। और ता किस वर्ग में बदलता है हमारा, दा में। तो ये क्या हो जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी तो सदा नंद। तो ये हो जाएगा सतानंद से सदानंद। इसके जैसे आप इसके लिए अगला एग्जाम्पल देखिए, ये है आपका बृहत प्लस रथ। तो बृहत ता किस में बदलता है आपका, दा में। तो ये क्या हो जाएगा, बृहदर्थ, बृहदर्थ। और ये इसमें रा पूरा और दा आधा है, इसलिए इस तरह से इसमें ये खड़ी पाई वाला रा इसके साथ लगाया गया है।
इसके अलावा मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल नोट डाउन करवाता हूँ। इसमें आपका बहुत बार पूछा गया है दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। तो ये क्या होगा, का किस चीज में बदलेगा, गा में बदलेगा, और आ इसमें मिलेगा तो ये पूरा गा बन जाएगा, और ये हो जाएगा आपका दिगंबर। और दिगंबर क्या होता है, दिक यानी दिशा ही है जिसका वस्त्र। ये भी कई बार आपका पूछा गया है, इसका नोट डाउन करेंगे। दिक माने क्या है, दिशा, और अंबर माने क्या है, वस्त्र। तो ये दिगंबर का मतलब क्या हुआ, दिशा ही है जिसका वस्त्र, दिशा ही है जिसका वस्त्र। इसके अलावा हम देखते हैं षट प्लस दर्शन, ये एग्जाम्पल है। और टा किस वर्ग में बदलता है, आपका डा में। तो ये क्या होगा आपका षड दर्शन। षड दर्शन। इसी तरह से आपका एक एग्जाम्पल है षट प्लस आनन। इसमें षट माने क्या होता है, 6 यानी 6, और ये टा किस में बदलेगा, डा वर्ग में बदलेगा, तो ये बन जाएगा आपका आ। तो ये हो जाएगा षडानन। तो षडानन माने क्या होता है, जिसके 6 मुख हों। आनन माने क्या है, मुख। और 6 मुख किसके माने गए हैं, 6 मुख माने गए हैं स्वामी कार्तिकेय के। और इनके ही पर्यायवाची आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। कार्तिकेय को मुरुगन, साउथ इंडिया में इनको मुरुगन के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं को गंगा पुत्र, गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। और गंगा पुत्र के नाम से एक और शख्स हैं जो महाभारत में भीष्म, इनको भी क्या गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता था। और आपने जो महाकाव्य सुना होगा कालिदास का कुमार संभव, वो भी किसके ऊपर बेस है, कुमार कार्तिकेय के। उसमें कितने 8 सर्ग हैं, और उसे किसने लिखा है, कालिदास ने, कुमार संभव। ये भी आपने सुना होगा। इसके अलावा आप देखते हैं सतगति, सतगति। तो ये सतगति क्या है, ता किस में बदलेगा, आपका दा में बदलेगा, और ये बन जाएगा आपका सदगति। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी हिंदी में पूछी जाती है। ये कहानी है, और ये कहानी किसकी है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद की। और इस कहानी को आप एक बार अवश्य पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुंशी प्रेमचंद जी ने इसको कहानी को बिल्कुल जीवंत कर दिया है। तो ये आपके सबसे पहले किसके नियम हुए, ये पहला नियम था आपका वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन किस तरह से होता है, य र ल व, या कोई अगर अन्य स्वर है तो उसको किस तरह से परिवर्तित किया जाता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल थे। इसके बाद हम आपको इसका दूसरा टाइप बताते हैं। उसमें क्या है कि जो हमारा ये वर्ग है क च ट त प वर्ग, इस वर्ग को अगर पंचमा अक्षर, जो 5वां अक्षर होता है उसे क्या बोलते हैं, पंचमा अक्षर से मिलाया जाता है, तो वो 5वें अक्षर में बदल जाता है। जैसे कैसे, इसका देखते हैं एग्जाम्पल, सत प्लस मार्ग। तो ये क्या होगा, ता किस में बदलेगा, ता बदलेगा उसके 5वें वर्ग में, ना में। तो ये ना होगा, और इसका सही रूप बनेगा सन मार्ग। संधि में जब कोई एग्जाम्पल पूछा जाता है व्यंजन संधि का, तो उसी में सबसे ज्यादा गड़बड़ होने की संभावना होती है छात्रों की। इसमें देखिए एतत मुरारी,
एतत् मुरारी। तो ये ता किस में बदलेगा, ना में बदलेगा। आप इसमें एक चीज की पहचान कर सकते हैं कि जब इसका संधि विच्छेद किया जाता है तो पहले जो पहला शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है वह हमेशा आपको हलंत के साथ दिखाई देगा, वह हमेशा आपको हलंत के साथ दिखाई देगा, हल रेखा के साथ दिखाई देगा। तो ये इसका सही रूप एतत् मुरारी का क्या होगा, एतन मुरारी, एतन मुरारी। और ये एतन मुरारी किसका पर्यायवाची है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भगवान विष्णु का पर्यायवाची है। इसी तरह आप देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है षट मास। तो षट मास क्या है, मास माने महीना और षट माने छठा। तो छठा महीने के लिए बोला जाता है। और ये टा है, टा किसमें, अणा में परिवर्तित होगा, वो भी आधा अणा में। तो ये कैसे लिखा जाएगा आपका, टा का ये हो जाएगा ये, और ये लिखा जाएगा षण मास, ये षण मास हो जाएगा। और इसी तरह का एक एग्जाम्पल है आपका दिक प्लस मंडल। दिक माने क्या होता है, दिशा। तो का काय में बदलेगा आपका, अन्ना में। तो ये हो जाएगा दिगमंडल। दिगमंडल। इसी तरह क्या, आप एक इम्पोर्टेंट जो बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर आप लिख लीजिए इम्पोर्टेंट। ये आपका परीक्षा में पूछा जाता है और इसमें ये वर्तनी शुद्धि में बहुत पूछा जाता है। वाक में, वाक में का क्या हो जाएगा, वांग में। ये घिए, घिए की आवाज देता है, तो ये क्या हो जाएगा, वांग में। और वांग में का मतलब ही क्या होता है, इसी को बोलते हैं साहित्य। और साहित्य क्या है, जिसमें बहुत सारा हमारे समाज के बारे में जिनमें लिखा जाता है वह साहित्य कहलाता है। एक शब्द और मैं आपको इसमें नोट डाउन करवा देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। यह है किम प्लस नर। तो ये माँ किस में बदलेगा, ना में बदलेगा। माँ किस में बदलेगा, ना में बदलेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, किन्नर। तो किन्नर क्या है, ये व्यंजन संधि है। किन्नर क्या है, व्यंजन संधि है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम इसका तीसरा, ता और दा के साथ मिलने से क्या परिवर्तन होते हैं। तो ये जो भी परिवर्तन होते हैं इन्हीं के आधार पर क्या इनके नेक्स्ट अलग अलग तरह के टाइप बनाए गए हैं। तो इसमें देखते हैं ता और दा के मिलने से बहुत अलग अलग तरह के परिवर्तन होते हैं। अगर ता और दा के साथ चा और छा मिलते हैं तो वो चा बन जाते हैं। जा और झा मिलते हैं तो जा बन जाते हैं। टा और ठा मिलते हैं तो टा बन जाते हैं। और डा का आधा डा और ला का आधा ला बन जाता है। अन्य भी इसके साथ सा और हा को मिलाने से भी कुछ परिवर्तन होते हैं, उसके भी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। तो पहले आप इसमें कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे उत प्लस चारण। तो ये ता का चा से जब मेल होगा तो ये चा किस में बदल जाएगा, आधा चा में। और इसका जो सही रूप होगा वो होगा उच्चारण, यानी प्रोनाउंसिएशन। और इसी तरह का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको मैं बताने वाला हूं, इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका जो बार बार पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है, उत प्लस ज्वल। उत प्लस ज्वल। तो ये ता किस चीज में बदलेगा आपका, ता बदलेगा जा में, क्योंकि यहाँ जा है और जा के साथ जब ता मिलेगा तो जा में बदलेगा। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ता बदलेगा जा में, और ये बनेगा ऊ आधा जा और फिर पूरा ज और फिर व और फिर ल। तो ये आपका उज्ज्वल,
ये आपका उज्ज्वल बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और इसमें ये जो जा आपके दोनों आधे जा होते हैं, ये आपका बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है और बिल्कुल भी इसमें गलती नहीं करनी है। ये उत प्लस आधा जा हुआ और ये आधा जा पहले से था, तो ये क्या हुआ, उज्ज्वल। उज्ज्वल, ये आप मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लीजिए, यहाँ से आपका प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इसके बाद आपको लिखना है सत प्लस जन। इसी तरह का एग्जाम्पल है, ता फिर आधा जा में बदलेगा, तो ये हो जाएगा आपका सज्जन। ये आपका हो जाएगा सज्जन। अब ये एक है आपका उत प्लस डयन। तो ये आपने देखा होगा, ये एक मंत्रालय भी है, उड्डयन मंत्रालय। तो ता किस में बदलेगा, आपका आधा डा में बदलेगा और ये हो जाएगा उड्डयन। उड्डयन, उड्डयन मतलब जो हमारा एरोप्लेन वाला जो डिपार्टमेंट है वो उड्डयन मंत्रालय कहलाता है। ये उड्डयन मंत्री कौन है, हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं हमारे उड्डयन मंत्री हैं। इसी में हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। ये है तत् प्लस लीन। तत् प्लस लीन में क्या हो जाएगा, ता बदलेगा आपका ला में। अगर पूरा ला है इधर तो आधा ला में बदलेगा और ये हो जाएगा आपका तल्लीन। तल्लीन। इसी जैसे आप देखते हैं एक एग्जाम्पल। ये है बृहत प्लस टीका। तो ये ता किस में बदलेगा, टा के साथ आधा टा में, तो ये हो जाएगा आपका बृहट्टिका। बृहट्टिका। तो इस तरह से आपके कुछ एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका, उत प्लस लंघन। तो ये ता किस में बदलेगा, ला के साथ आधा ला में बदलेगा और ये हो जाएगा वो आधा ल पूरा ल और घन, उल्लंघन। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे क्या हैं, ये व्यंजन संधि के एग्जाम्पल हैं। और इसमें क्या होता है कि आपका थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है। अगर हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप, तो अगर ता और दा ये सा के साथ मिलते हैं, तालु सा इसको बोलते हैं, तो इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, ये जो सा है इसमें और ता और दा में मिलने से क्या परिवर्तन बनते हैं, उससे क्या बनेगा, ता और दा इसके मिलने से क्या बन जाता है आपका आधा चा बन जाता है। और अगर हम बात करें सा जो है हमारा ये छ, ये छा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे उत प्लस शिष्ट। तो ये ता किससे मिला, आपका शा से मिला और इस सा के मिलने से क्या बनेगा, ता तो बदल जाएगा आधा चा में और सा बदल जाएगा छा में। तो ये इसलिए अलग से बताया मैंने आपको, क्योंकि ये आपका ता बदल जाएगा, ता बदल जाएगा आपका आधा चा में और सा बदल जाएगा आपका छा में। तो इससे जो परिवर्तन होगा उससे नया शब्द बनेगा आपका उच्च छिष्ट। उच्छिष्ट। उच्छिष्ट मतलब बासी भोजन या जूठा भोजन या जूठन। उच्छिष्ट माने क्या होता है, बासी भोजन या जूठन या जूठा। इसी तरह का एक शब्द आपने सुना होगा उत प्लस श्वास। तो इससे क्या परिवर्तन होगा, अभी आपको बताया था, ये बदलेगा आपका चा में और ये बदल जाएगा आपका छा में। तो ये बनेगा आपका उच्च
ये छा भी आधा रहेगा क्योंकि सा आधा था। उच्छ्वास, उच्छ्वास का मतलब क्या होता है? गहरी श्वास, गहरी श्वास लेना, गहरी श्वास लेना। इसी तरह का एक शब्द है उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल। इस ये किस तरह से बनता है? ये बनता है आपका उत प्लस श्रृंखल। तो ता बदल जाएगा आपका आधा चा में, और इसके अंदर होता है स और र, स्र। तो स्र का क्या बनेगा? छ। तो ये बन जाएगा आपका उच्च श्र उच्च श्रृंखल। और उच्च श्रृंखल का क्या मतलब है? उच्च श्रृंखल का मतलब है नोटी, जो कोई नियम ना माने, जो कोई नियम ना माने, तो वो क्या होता है? उच्च श्रृंखल। और अभी ता और दा का एक और उदाहरण बचा हुआ है। अगर ता और दा हा से मिलते हैं तो क्या परिवर्तन होता है? हा से, ता और दा अगर हा से मिलते हैं तो क्या परिवर्तन होता है? तो आपका ता और दा तो आपका परिवर्तित हो जाता है दा में, और हा आपका परिवर्तित हो जाता है धा में। तो इससे जो परिवर्तन होते हैं उसका कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए। उसका एग्जाम्पल है उत प्लस हार। तो ये उत प्लस हार है, तो ता किस में बदल गया? दा में, और हा बदल गया धा में। तो इससे क्या परिवर्तन हुआ? उद्धार, उद्धार। ये नया शब्द क्या बना? उद्धार। इसी तरह का एक शब्द है पद प्लस हति। तो ये दा किस में बदलेगा? दा में ही रहेगा, और हा बदल जाएगा धा में। तो ये हो जाएगा पद ध ति, पद्धति, पद्धति। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल इसका आप देख लीजिए। उ द प्लस हरण। तो दा में रहेगा और हा बदल जाएगा धा में, और ये हो जाएगा उद्धरण। इस तरह से आपने देखा ता और दा से कितने सारे विकार उत्पन्न होते हैं, और उनके विकार उत्पन्न होने से हमारे किस तरह के नए शब्द बनते हैं। और ये सब क्या हैं? ये सब व्यंजन संधि हैं। इसमें आप नेक्स्ट टाइप देखेंगे। नेक्स्ट है इसमें आपका माँ से होने वाले परिवर्तन। अगर माँ स्पर्शी व्यंजन से मिलता है तो क्या होता है? अनुस्वार, अनुस्वार, या जिसे हम पंचमा अक्षर बोलते हैं, पंचमा अक्षर, उसमें परिवर्तन हो जाता है। माँ को अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन से मिलने से भी अनुस्वार में परिवर्तन होता है। जैसे कि का एग्जाम्पल देखते हैं, सम प्लस वेदना। तो ये क्या होगा? संवेदना। और इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर पंचमा ये अनुस्वार लग जाएगा, और संवेदना ये आपकी वर्तनी शुद्धि में बहुत काम आने वाला है। इससे बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ से वर्तनी शुद्धि में हमेशा सवाल पूछा जाता है। तो ये संवेदना तो आपका सही है। अगर आप इसे ऐसे लिखते हैं संवेदना, तो ये आपका वर्तनी शुद्धि में गलत माना जाएगा। और इसके बाद हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आपने देखा होगा सम प्लस बंध। तो इसमें क्या है? इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसके कई प्रकार से लिखा जा सकता है। यहाँ पर ये अनुस्वार लग जाएगा संबंध, ये आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। अगर हम बात करें इसका दूसरा, ऐसे अगर हम लिखते हैं संबंध, तो ये सही माना जाएगा। इसका तीसरा हम इसे इस प्रकार लिखते हैं
संबंध, ये भी आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। तो ये इस तरह से जब हम तीन तरह से एक शब्द को लिख सकते हैं तो यहीं पर क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, इनमें से कौन सा गलत है, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। और आपकी वर्तनी अशुद्धि में यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन होती है। सम प्लस पूर्ण इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सम प्लस पूर्ण। तो इसे भी हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो यहाँ पर हम अनुस्वार लगाएंगे संपूर्ण, या हम लिख सकते हैं आधा माह और पूर्ण। तो ये भी आपका सही माना जाएगा। इसी तरह का नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका सम प्लस तोष। तो ये क्या होगा, ये म यहाँ अनुस्वार लगेगा तो ये होगा संतोष। यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, यहाँ माँ की जगह क्या ना की आवाज आती है, संतोष नहीं संतोष आएगी और ये सही रहेगा। और अगर आप इसे ऐसे लिखते हैं तो भी ये आपका सही माना जाएगा। तो ये इस तरह से आपकी वर्तनी शुद्धि भी यहाँ से सही हो जाती है। व्यंजन संधि में आपका स माँ के साथ क्या विकार उत्पन्न होते हैं वो आपसे यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें देखिए एक आपने सुना होगा, हम आगे पढ़ेंगे भी, अलम, अलम प्लस कार। तो ये क्या है, कार माने करना, अलम माने है सजावट, रोकना या पर्याप्त होना। तो क्या इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसे हम लिखते हैं अलंकार, या इसे आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो आप उसे देख करके गलत ना समझें इसलिए मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपको बताया था, ये पंचमा अक्षर का है, पंचमा अक्षर हमारा इस तरह से लिखा जाता है अलम प्लस कार। ये दोनों आपके सही वर्तनी है। और इसी तरह का एक शब्द है अहम प्लस कार, कार माने होता है करना, तो ये सजावट करना, ये है अहंकार करना, अहम प्लस कार। इसको भी हम दो तरह से लिख सकते हैं, अहंकार या अहंकार। ये दोनों आपके सही वर्तनी शुद्धि मानी जाएंगी। इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सम प्लस गम, सम प्लस गम। तो ये क्या होगा, ये इस तरह से लिखा जाएगा संगम, और दूसरा इसका रूप होगा, दूसरा रूप आपका संगम। तो जब आप इस तरह से लिखे हुए देखते हैं नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रयोग में नहीं होते तो आप इसको गलत समझ लेते हैं और यही एग्जामिनर पूछता है। तो इसी तरह से संगम हुआ आपका। और आप ये सभी नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये सभी शब्द आपके लिए एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सम प्लस चय, इसे बोलते हैं संचय, ओब्लिक ये पंचमाक्षर, ईए इसका पंचमाक्षर होता है ईए। और इसी तरह से पंचम भी लिखा जाता है, आपने देखा होगा पंचम। तो पंचम जब आप लिखेंगे ये पंचम मैं बता देता हूँ आपको, पंचम भी इस तरह से लिखा जाता है, पंचम। और दूसरा इसमें ये वाला जो पंचमाक्षर है ये हम प्रयोग करते हैं। ये कुछ पेन में दिक्कत, चलना बंद हो चुका है। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, तो इसमें आप समझ चुके होंगे। ये पंचम इस तरह से लिखा जाता है। इसी तरह के कुछ एग्जाम्पल हैं, सम प्लस न्यास, संन्यास,
बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको भी मैं आपको नोट डाउन करा देता हूँ। और बहुत बार आपका पूछा गया है सम प्लस न्यास, और ये आपका पूछा जाता है, इसे हम अंग इस तरह से लिख सकते हैं। और साथ और दूसरा इसका रूप जो है, हम दोनों ना आधे ना बना करके भी इसको लिख सकते हैं। तो ये या तो अंक की बिंदी और ना दोनों एक साथ रहेंगे तो भी सही रहेगा, और इसके साथ ही अगर ये दोनों ना यहाँ रहेंगे तो भी सही रहेगा। तो ये दोनों आपके बिल्कुल सही हैं, और ये कई बार आपके पूछे गए हैं। किसमें? ये पूछे गए हैं आपके वर्तनी शुद्धि में। वर्तनी शुद्धि में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें मैं आपको नोट डाउन करवाना चाहूँगा, जिसमें केवल अनुस्वार ही लगा सकते हैं, जिसमें केवल अनुस्वार ही लगा सकते हैं। तो उन अनुस्वार वाले शब्दों में क्या आएगा? एक तो आपका आएगा संयम, दूसरा आएगा संयोग, तीसरा आएगा संलग्न, संलग्न यानी किसी के साथ लगा हुआ, और तीसरा आएगा आपका संवेग यानी वेलोसिटी, संवेदना, संवेदना के बाद आएगा संरध्र, और एक संशय, संशय के बाद संसार, संहार और संवाद। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अनुस्वार के साथ ही लिखे जाते हैं। तो इनको आप जो है नोट डाउन कर लेंगे कहीं पर, जिससे कि आपको याद रहे, वर्तनी शुद्धि में ये आपके काम आएंगे। तो आज की जो हमारी व्यंजन संधि की क्लास है वह यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद हम आपको कल जो है ये संधि का तीसरी क्लास लेंगे, तो उसमें कुछ और जो व्यंजन संधि के एग्जाम्पल हैं वो बताएंगे, और साथ में विसर्ग संधि बताएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हिंदी की सारी क्लासेज आपकी यहाँ से पूरी हो जाएंगी। धन्यवाद।